नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोस्तों 2025 के लिए दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्ट है हमारा वो 7500 प्लस पोस्ट है। तो इसके लिए दोस्तों हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों पिछले सालों का जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अगर अभी अभी तक फॉर्म नहीं भरे दोस्तों तो जाकर भर लीजिए दिल्ली पुलिस का। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको पहले नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हर्ष और प्रतिशत के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हर्ष और प्रतिशत के स्थान पर कौन सा यहाँ पर दोनों एक ही साथ चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हर्ष बराबर 520 है और 3 बराबर प्रतिशत है। ठीक है, तो हमको दोनों एक ही साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाला हम लेकर देख लेते हैं। ठीक है, हर्ष के जगह पे 8 ले लेते हैं। ठीक है, और प्रतिशत की जगह पे क्या लेते हैं दोस्तों, 27 यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, देखिए हर्ष की जगह पे हमने 8 रखा, तो 8 का दोस्तों 520 कैसे होगा, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमको 3 का 27 देखना है। ठीक है, तो देखिए हर्ष का क्या होगा दोस्तों, अगर हम 8 का मान लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे कि दोस्तों 520 होगा, तो देखिए 8 का दोस्तों अगर हम यहाँ पर घन करते हैं, ठीक है 8 का अगर घन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64, और 64 में दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में जब यहाँ पर 64 होगा। ठीक है, 64 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 छके 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 चौके 48 और 2 कितना हो 3 कितना हो जाएगा, तो देखिए 48 3 51 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 512 हो रहा है। ठीक है, अब इसी में दोस्तों 8 को हम प्लस करके एक बार देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अभी पूरा 520 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 520 हमारा इस तरह से इसमें आ रहा है। तो सेम दोस्तों वही लॉजिक हम दूसरा में देखेंगे। ठीक है, तो 3 का 27 यानी कि दोस्तों 3 का पहले हम घन करेंगे, तो 3 का घन क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, और 27 में प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो 27 से पहला में तो ये नहीं होगा दोस्तों, जिसके हर्ष प्रतिशत वाला में 30 किस में है, तो दूसरा में है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब 30 हमको यहाँ पर दोस्तों प्लस 3 की तो 30 आया, और हर्ष में 8 चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर हमको अब दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के, दोस्तों ये हमने क्वेश्चन देख लिया है, दूसरा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, अक्षर को देखते हैं दोस्तों, सॉरी संख्या को देखते हैं कि किस प्रकार से संख्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए पहले 78 है, फिर 32 है, फिर 68 है, फिर 64 है, फिर 58 है, फिर 128 है, फिर 48। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो संख्या हमारा बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले बढ़ाए, पहले घटाए, फिर बढ़ाए, फिर घटाए, फिर बढ़ाए, फिर घटाए, फिर बढ़ाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ रहा है दोस्तों उसको हम एक साथ लेंगे, और जो घट रहा है उसको एक साथ लेंगे। ठीक है, तो देखिए 78 के बाद यहाँ पर 68 लेंगे। ठीक है, 68 के बाद दोस्तों हम 58 लेंगे, और 58 के बाद दोस्तों 48 लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि 68 के बाद दोस्तों यहाँ पर 68 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 10 हो रहा है। ठीक है, 78 के बाद 10 और 68 हो रहा है तो माइनस का 10, फिर 68 के बाद दोस्तों 58 तो यहाँ पर भी माइनस का 10, और 58 के बाद 48 तो यहाँ पर भी माइनस का 10 हो रहा है। तो इसके अगर एक बाद और पूछता है, यानी कि इसके बाद, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, और माइनस का 10 करते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं पूछ रहा है हमको, इसके पहले पूछ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा वाला जो हमने छोड़ा था उसको लेना है। ठीक है, देखिए 32 का 64, 64 का 128, 128 का आगे क्या होगा। ठीक है, तो 32 का 64 कैसे होगा, तो 32 में दोस्तों अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 128 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे तो 128 में 2 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। ठीक है, अब 256 देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुने। ठीक है, उनमें से उस एक को चुने जो भिन्न है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इन 4 विकल्पों में से हमको एक अलग चुनना है। ठीक है,
तो देखिए सिक्का है, रुपया है, लीरा है, दिनार है। तो देखिए रुपया, लीरा और दिनार ये क्या होते हैं दोस्तों, किसी सभी तीनों देशों की मुद्रा है, ठीक है। ये तीन देशों की दोस्तों मुद्रा है, ठीक है। ये मुद्रा है, लेकिन दोस्तों जो सिक्का होता है दोस्तों ये मुद्रा नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये मुद्रा नहीं होता है किसी भी देश का। तो ये दोस्तों क्या होगा ये बताइए आप, ठीक है। तो यही अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों डॉक्टर, आदमी और छात्र का संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों मान लेते हैं ये वाला हमारा डॉक्टर हो गया, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, ये डॉक्टर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए आदमी, तो आदमी क्या दोस्तों डॉक्टर से संबंधित है। देखिए दोस्तों सभी डॉक्टर आदमी नहीं होते, ठीक है, कुछ महिलाएं भी होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कुछ वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ आदमी हो जाएंगे। अब देखिए छात्र है, तो छात्र दोस्तों आदमी से संबंधित है। हाँ दोस्तों कुछ छात्र आदमी होते हैं और कुछ दोस्तों छात्र डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दोस्तों सभी में कुछ वाला देंगे दोस्तों, बिल्कुल सही डायग्राम है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या निकालना है, ठीक है। दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पर हमको तीन दोस्तों फिगर दिया है, मान लीजिए 1, 2 और 3, ठीक है। तो तीनों फिगर में हम सबसे पहले देखेंगे लुप्त संख्या हमको कहाँ दिया है, ठीक है। तो देखिए तीसरा में दोस्तों हमको ऊपर में लुप्त संख्या दिया है, तो हम पहले और दूसरा में दोस्तों वहाँ की संख्या को देखेंगे कि कैसे वहाँ की संख्या लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाला में हम चेक करते हैं। तो पहला वाला में देखिए यहाँ पर, ठीक है, 5, 6 और 3, इसको क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर पहले जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। 5, 6 और 3 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 11, 3, 15 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 7 और इधर 2 है, ठीक है। 7 और 2 को गुणा करेंगे तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और इसको क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा वाला को चेक कर लीजिए, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर तीनों को ये भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 4, 3, 7, 7, 3, 10 हो रहा है, ठीक है। तो सेम दोस्तों अब इसी प्रकार से हम तीसरा वाला भी निकाल लेंगे, ठीक है। 7, 2, 9, 9, 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का दोस्तों यहाँ पर क्या से गुणा करेंगे कि 12 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चौके 12 होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 होना चाहिए, तब जाकर दोस्तों हमारा 3 चौके 12 होगा। तो दोस्तों देखिए कौन से ऑप्शन में 4 दिए है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 4 दिया है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक कूट भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू, ठीक है। फिर 746 का अर्थ यू आर गुड तथा 263 का अर्थ है आई एम गुड है, ठीक है। तो आर को कुट में कौन सा होगा, आर का यहाँ पर दोस्तों हमको कुट बताना है, ठीक है। तो देखिए आर को कुट बताने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको पहले लाइन से लिख लेंगे, ठीक है। 257 का बराबर में क्या दिया है, तो आई लाइक यू लिख रहा है, ठीक है। 257 का आई लाइक यू लिख रहा है, ठीक है। इसी तरह आप उसके नीचे आगे बढ़िए तो 746 का, ठीक है। तो अब 746 का क्या लिख रहा है, तो इसको दोस्तों लिख रहा है यू आर गुड, ठीक है। क्या लिख रहा है, तो यू आर गुड लिख रहा है। तो यू आर यहाँ पर दोस्तों गुड लिख लेते हैं, ठीक है, GOOD। अब देखिए तीसरा में क्या लिख रहा है, 263, ठीक है। 263 को क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो 263 को आई एम गुड लिख रहा है, ठीक है। आई एम क्या लिख रहा है, गुड लिख रहा है। तो चलिए इसको भी गुड लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कॉमन देकर काट लेंगे, ठीक है। कॉमन देकर काटने का मतलब क्या है दोस्तों, कि देखिए पहले संख्या वाला में देखिए दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, तीनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 कॉमन है, इधर भी 7 कॉमन है, ठीक है। तो इधर दोस्तों हमने इस दोनों में ही कॉमन काटा है, तो इधर भी दोस्तों हम दोनों में कॉमन काटेंगे, ठीक है। तो यू हमारा दोनों में कॉमन है, इसको भी काट लेंगे। अब देखिए फिर संख्या में कौन कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर आई कॉमन है, तो इधर आई को भी काट लेंगे, ठीक है। और देखिए और कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर 6, इधर भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसमें गुड कॉमन दिखाई दे रहा है और इसमें भी गुड कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, तो आर का गुड पूछा है, ठीक है। तो देखिए आर का यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों, इसमें तो 4 बचा है
और एम का यहाँ पर क्या बचा है, तो 3 बचा है, ठीक है। यानी कि अगर हमको एम का पूछता तो हम 3 बताते, आर का पूछा है तो 4 बताएंगे, ठीक है। तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, पासे का प्रश्न है। यदि निम्न घन को जोड़ा जाए तब पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों निम्न घन को जोड़ा जाएगा तब हमारा पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको एक खुला पासा दिया है और इसको बंद पासा बनाएंगे तो ये कैसा होगा हमको ये बता देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होता है खुले पासे में कि एक छोड़कर क्या होता है दोस्तों, दूसरा कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्टार का कॉमन क्या है, तो राइट एरो है, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर छोटा सर्कल का कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमको कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। कॉमन दोस्तों क्या होता है कि कभी भी दोस्तों एक दूसरे के साइड में नहीं रहता है, यानी कि दोस्तों स्टार जो है ये एरो कभी दोस्तों एक दूसरे के साइड में नहीं रहेंगे किधर भी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पर स्टार और एरो को दोस्तों एक साइड में कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक ही फलक के अगल बगल में कर दिया है। तो ये फलक दोस्तों तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा में देखिए, तो दूसरा में दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि सर्कल के जगह पे दोस्तों खाली दे दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या ये हमारा होगा, तो दोस्तों ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो हो जाएगा लेकिन दोस्तों स्टार नहीं दिया तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तो तीसरा दोस्तों क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या दोस्तों एरो ऊपर एरो है, ठीक है। तो इसके बगल में भी दोस्तों नहीं दिया है तो दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द रेस्ट की 36 दर्पण छवि क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए 36 दर्पण क्या होता है, ठीक है। 36 किसे बोलते हैं, तो दोस्तों सीधी रेखा को हम 36 बोलते हैं और यहाँ पर इस तरह से सीधा रहेगा तो लंबवत बोलते हैं और दोस्तों अगर यहाँ पर हो तो इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो हमको दोस्तों 37 दर्पण छवि बोला है, यानी कि दोस्तों नीचे का हमको छवि बताना है, ठीक है, यानी कि जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हमारा उल्टा हो जाएगा। एस देखिए दोस्तों, एस हमारा ऐसे है दोस्तों, तो एस हमारा यहाँ पर दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए और क्या होगा दोस्तों, ई तो हमारा वैसे ही रहेगा और आर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह से दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं दोस्तों सेम इसी तरह से दिया है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक है, कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्रिकेट फुटबॉल और कबड्डी खेलने वाले लड़के कौन कौन है, ठीक है। देखिए ये वाले सर्कल में दोस्तों सभी क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाले सर्कल नहीं है दोस्तों, ये हमारा वर्ग है। इस वर्ग में क्या खेलते हैं दोस्तों, सभी फुटबॉल खेलते हैं और ऊपर वाले वर्ग में सभी क्या खेलते हैं दोस्तों, तो कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए कि उन छात्रों को चुनना है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो कबड्डी वाले को दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले काट देंगे, ठीक है। कबड्डी में कौन कौन है दोस्तों, तो देखिए ये वाले सर्कल में हमारा कबड्डी है, तो सबको दोस्तों यहाँ पर हम काट देंगे क्योंकि हमको कबड्डी का नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन हमको देखना है, ठीक है। तो यूथ दोस्तों केवल यहाँ पर क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, इसको भी काट देंगे। और पी हमारा क्या खेलता है, केवल फुटबॉल खेलता है, तो इसको भी काट देंगे। लेकिन जो भी है दोस्तों ये क्या करते हैं, दोनों में कॉमन है, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी भी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों अब 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं को स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम ऑप्शन से ही इस ऑप्शन को दोस्तों चेंज करेंगे। जैसे कि दोस्तों ए में बोला है 8 और 9, यानी कि 8 के जगह पे 9 करना है, 9 के जगह पे 8 करना है, ठीक है। चलिए पहला वाला में रख के देख लेते हैं। तो 8 की जगह पे यहाँ पर 9 करना है, 9 के जगह पे 8 करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है।
9 सत्ते 63 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो हमको 59 लाना है, ठीक है। 63 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 और 8 दोस्तों हमारा 71 हो जाएगा। 71 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 69 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या हमारा बराबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों। दूसरा लेकर देख लेते हैं। 6 के जगह पे 9 और 9 के जगह पे 6 लिखते हैं, ठीक है। 6 के जगह पे यहाँ पर 9 लिखेंगे और 9 के जगह पे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर 8 नवा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। 8 सत्ते 63 प्लस का 6 और माइनस का 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 63 और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 और 6 जो हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सॉरी दोस्तों 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, भारी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 होगा दोस्तों। अब 56 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 हो जाएगा। अब 62 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा समीकरण संतुलित हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ई ने एफ से कहा, ठीक है। ई ने एफ से कहा, क्या कह रहा है, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। एफ का ई से क्या संबंध है, ठीक है। एफ ने ई से कहा, सॉरी ई ने एफ से कहा, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम किसी को बोला है कि मेरे पुत्र, यानी कि दोस्तों ई का कोई पुत्र है, ठीक है। ई का कोई पुत्र है, मेरे पुत्र की पत्नी, पुत्र की दोस्तों कोई यहाँ पर पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। और पत्नी के ससुर, ठीक है, पत्नी के ससुर, पत्नी के ससुर हो, यानी कि दोस्तों एफ को ही बोल रही है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, ये ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या बोला है लास्ट में कि एफ का ई से, यानी कि ई जो है दोस्तों एफ का क्या होगा, ठीक है। तो ई जो है दोस्तों एफ का क्या होगा, तो ई से एफ, यानी कि ई से दोस्तों ई से एफ को, ई एफ को क्या बोलेगा, ठीक है। तो ई जो है दोस्तों एफ को क्या बोलेगी, तो पति बोलेगी दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी कप बोतल है, ठीक है। सभी कप को क्या बोला है दोस्तों, सभी कप को बोतल बोला है। तो चलिए दोस्तों सभी कप को हम बोतल लिख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ये रेड वाला हमारा कप हो गया और ये हमारा दोस्तों बोतल हो गया, ठीक है। ये हमारा दोस्तों बोतल हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि सभी बोतलें पेन है, ठीक है। सभी बोतलें को दोस्तों क्या बोला है, यहाँ पर पेन बोला है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये वाला हमारा क्या हो गया, तो पेन हो गया, ठीक है। चलिए इसको अब हम पेन लिख लेते हैं, सभी बोतलें को पेन बोला, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला निष्कर्ष यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, ये सभी कप पेन है। सभी जो कप है दोस्तों, कप कौन है, तो रेड वाला है, ठीक है। रेड वाला कप है, सभी कप को दोस्तों पेन बोला है। तो पेन कौन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला यहाँ पर पेन है, यानी कि ऊपर वाला पेन है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों सभी कप पेन है, यानी कि पहला सही है। दूसरा देखिए सभी बोतलें कप है, तो सभी बोतलें जो है दोस्तों, बोतलें कौन है, ये वाला है, ठीक है, सुगुबा कलर है। तो सभी बोतलें को दोस्तों कप बोला है, यानी कि कप है दोस्तों रेड वाला। तो सभी बोतलें दोस्तों क्या कप है, तो नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। यानी कि दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। आप तीसरा चेक कीजिए, सभी पेन कप है, ठीक है। सभी जो पेन है दोस्तों रेड, यहाँ पर लास्ट वाला यानी कि बड़ा सर्कल वाला, सभी पेन को क्या बोला है, तो बोतलें बोला है। सभी पेन दोस्तों क्या यहाँ पर बोतलें हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला, तो नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लीजिए, कुछ पेन बोतलें हैं, ठीक है। कुछ जो पेन है दोस्तों यानी कि बड़ा वाला, ये क्या बोला है, तो बोतलें बोला है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दूसरा नंबर होगा। तो हाँ दोस्तों कुछ पेन बोतलें हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि पहला और चौथा केवल यहाँ पर सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में पहले और चौथे को बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों बोला है कि निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम कुछ जीके जीएस के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब पहले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राखी गड्डी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी राखी गड्डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21, जो कि दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 21 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रश्न हमारा नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको पांचवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के दोस्तों मणिपुर में लोकटक झील स्थित है दोस्तों, जो कि दोस्तों पानी के ऊपर है। तो यहाँ पर घास फूस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो लगभग 30 वर्ष है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, भारत के किस राज्य को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत के दोस्तों आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो लाइट ईयर किसकी इकाई होती है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल, जो कि आईने अकबरी के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा जो रक्त समूह है दोस्तों वो किसी भी रक्त समूह को डोनर मतलब अपना खून दे सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ माइनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय महिला की कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, महिला में अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल एनी बेसेंट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों कब शुरू हुआ था, 1942। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।